समस्त पिला मानकु संस्कृत कारांश को स्वागत। पिला माने आज आम पढ़ा जद शब्द। जद्र पुल्लिंग। जद अर्थ जे बा जहा को अर्थ बुझे थाए। तो मैंने जानिच विभक्ति होची 7 प्रकार रो। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति। वचन मध्य 3 प्रकार रो, एक वचन, दुई वचन एवं बहुवचन। प्रथम विभक्तिर चिन्ह होची तो मैंने जानिच टी टा टीए गुड़िक गुड़ाक एमिति प्रथम विभक्ति कर्तृकारक को ग्रहण करि थाए। द्वितीय विभक्तिर चिन्ह होची कु मानकु गुड़िकु गुड़ाकु एमती द्वितीय विभक्ति तुमर कर्मकारक को सूचई थाए। तृतीय विभक्तिर संकेत होची बा चिन्ह होची रे द्वारा देई मानक द्वारा इत्यादि। तृतीय विभक्तिर संकेत जानिले तृतीय विभक्ति ग्रहण करि थाए करण कारक को। तापरे आसीबा चतुर्थी विभक्त को। चतुर्थी विभक्ति हमर संप्रदान कारक को ग्रहण करि थाए जहार संकेत होची कु मानकु गुड़िकु गुड़ाकु एमती निमित्त बा पाई अर्थरे। तापर आसला पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति रो संकेत होची रु ठारू मानक ठिरु इत्यादि। पंचमी विभक्ति अपादान कारक को ग्रहण करि थाए। षष्ठी विभक्ति हमर संबंध पद जहार संकेत होची रंकर मानकर गुड़िकर गुड़ाकर इत्यादि। सप्तम विभक्ति हमर अधिकरण कारक को ग्रहण करि थाए जहार संकेत होची रे ठारे मानक ठारे। जद शब्द को प्रथमे पढ़ी नेबा आमे। जह जो जे, जम जो जान, जेन जाभ्याम जयहि, जस्मै जाभ्याम जेभ्यः, जस्मात् जाभ्याम जेभ्यः, जस्य जयोः जेषाम, जस्मिन् जयोः जेषु। एठी ओडियार अनुवाद गुड़ी को मध्य लिखि नेछि सहजरे बुझिया पाए तुम माने लेखिन एवं याको अभ्यास कले तुमे सहजरे अनुवाद शिखि पारिबो। जह एठी पुल्लिंग जेहेतु तेणु जिए बा जेउ एठी पुल्लिंग रे पुओ को बा पुरुषवाचक शब्द को बुझाई थाए, पुल्लिंग को बुझाई थाए। जह अर्थात जिए बा जेउ अर्थ रे। तापर आसला जो अर्थात जेउ दुई जण, जे हला जेउ माने। जम अर्थात जहा कु, सेमती जो हला जेउ दुई जण को, जान हला जेउ मान को। तापर आसला तृतीय विभक्ति जेन अर्थात जहा द्वारा, जे जाभ्याम जेउ दुई जण को द्वारा, जयहि जेउ मानक द्वारा, जयहि जेउ मानक द्वारा। चतुर्थी विभक्ति जस्मै अर्थात जहा को। तापरे जाभ्याम जेउ दुई जण को, जेभ्यः जेउ मान को। पंचमी विभक्ति जस्मात् जहा ठारू, जाभ्याम जेउ दुई जण को ठारू, जेभ्यः जेउ मानक ठारू। षष्ठी विभक्ति जस्य जहार, जयोः जेउ दुई जनकर, जेषाम जेउ मानकर। जस्मिन् अर्थात जहा ठारे, जयोः जेउ दुई जनक ठारे, जेषु जेउ मानक ठारे। तो मैंने आगुरी देखिछ प्रत्येक शब्दर शेष संबोधन पद रही था, किंतु मु पूर्व तद शब्द रे कही जे जद तद एतद इदम किम अदस जुष्मद और अस्मद शब्दर संबोधन रे व्यवहार नाही। एही शब्द गुड़िकर संबोधन पदर व्यवहार नाही। ये सब आमर थिला जद शब्दर पुल्लिंग बा पुरुषवाचक शब्दर अनुवाद आमे कले। एबे आमे स्त्रीलिंग को बुझिबा। जेमती पुल्लिंग आमे आलोचना कले सेमती स्त्रीलिंग मध्य कोन स्त्री रूप रे व्यवहार हबो, स्त्रीलिंग रे व्यवहार हबो, किंतु अनुवाद सेही एका। सेठी पढुतिला आमे जह जो जे अर्थात जे जेउ बा कोन जेउ दुई जण बा जेउ माने एठी सेही एका सेम रहइबो, किंतु एटा स्त्रीलिंग रे व्यवहार करिबा। जा कहले कोन जिए बा जेउ झियटी। तापरे जे कहले जेउ दुई जण झियो एवं
ଯାହା କହିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ବା ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନେ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ହବ ଯା ଯେ ଯାହା। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ସେଠି ହେଉଥିଲା ଜମ୍ ଯୋଉ ଜାନ୍, ଏଠି କିନ୍ତୁ ହବ ଜାମ୍ ଯେ ଯାହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଝିଅଟିକୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅକୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଜୟା ଜାଭ୍ୟାମ୍ ଜାଭିହି, ଜୟା କହିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ ଝିଅ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତିକି ଆସିବା, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବା ଯାହାକୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅକୁ ବା ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି, ପଞ୍ଚମ କ'ଣ ଯାହା ଠାରୁ ବା ଯେଉଁ ଝିଅ ଠାରୁ। ସେମିତି ତାର ଦି ବଚନରେ ହେଲା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା ଯସ୍ୟାହା, ସେଠି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ଯସ୍ୟ ହଉଥିଲା, ଏଠି ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ଯସ୍ୟାହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର। ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଯାହାର। ସେମିତି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର। ତାପରେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ଯସ୍ୟାମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଠାରେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଠାରେ। ତାପରେ ଜୟୋହ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ। ସେମିତି ଯାସୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଏମିତି ତୁମେମାନେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ।